अब जी। मान लीजिए कि मैं एक गालिब की गज़ल की तशरीह कर रहा हूँ। मैं एक शेर आपको बताता हूँ जो मैंने शम्सी साहब को कहीं पहले बताया था कि जी, प्लीज़। जिसका नसीम शान कशे जुल्फ़े यार है, हुँ। नाफ़ा दिमाग आहूए दश्ते ततार है। वाह! अब ये गालिब के शेर में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं है। जिस जिस तो आप समझ गए होंगे जिस से जो हिंदी उर्दू दोनों में है कि जी, जिस जी। जगह जा जी। जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जिस जा नसीम सुबह में सूरज निकलने से पहले जो हवा चलती है, काफ़ी हल्की ठंडी-ठंडी सी हवा होती है। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप जल्दी जागने के आदी हैं तो, उस वक़्त उस हवा में सैर करते हुए। तो कहता है कि भई जिस जगह नसीम वो ठंडी-ठंडी हवा शाना कशे जुल्फ़े यार है। जुल्फ़े यार यानी यार की जुल्फ़ें। शाना कश कहते हैं, शाना तो ये आपके जो कंधे हैं। जी। अब शाना कश कहेंगे जो आपके बाल सँवारता है। जब वो अच्छा। बाल सँवारता है तो आपके कंधे भी दबा देता है ना? हुँ। तो नसीम जो है, मेरे यार की जुल्फ़ सँवार रही है। हुँ। तो तो उसमें से जो खुशबू निकल रही है, वो खुशबू दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच रही है। वाह! अब आहू का मतलब होता है हिरन, हिरन। हम लोग उर्दू में हरन कहते हैं, जी। कि नशा हरन हो गया। हम लोग अब चूँकि हिरन के आदी हो गए हैं तो हिरन और नाफ़ा कहते हैं नाभि को उर्दू में। कि हिरन के नाक में खुशबू की एक पोटली होती है, तो जी। कस्तूरी कहते हैं, मुश्क कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपा सकते। हुँ। तो ये जो हरन है, वो दश्ते ततार का है। ततार शॉर्ट फॉर्म है ततारिस्तान के लिए, जी। जहाँ से तातार आए थे और ये जगह रूस के करीब है। तो कहते हैं कि उस जुल्फ़ से जो खुशबू उड़ी, वो ततारिस्तान के जंगल तक पहुँची और उस हिरन के पास जिसके नाभि में कस्तूरी की पोटली थी और उस हुँ। खुशबू की परेशानी में वो घूमता रहता था कि वो समझ नहीं आता था कि खुशबू कहाँ से आ रही है। हुँ। अब उसके दिमाग में भी ये खुशबू की पोटली खुल गई है। वाह! मेरी मेरे यार की जुल्फ़ों की वजह से। ये तो हो जी, गया जी। लफ़्ज़ी मानी। कहना जी, वो जी। ये चाह रहे हैं कि हुज़ूर अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो उसकी वाह-वाह दुनिया के हर कोने में होगी। जी। आप आगाज़ तो कीजिए अच्छे काम का। बेशक।